गोपियों ने कहा, हे गोपाल, मैवम विभोर हते भवान गदितुम नृशंस्यम संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम। हम संसार की किसी भी कामना को लेकर के आपके पास नहीं आई, हम आपके चरणों से प्रेम करती हैं, इसलिए आपके पास आई हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इन समस्त गोपियों को सुख देने के लिए भगवान ने दिव्य रास मंडल का निर्माण किया है। बड़े सुंदर सुंदर वाद्य प्रकट हो गए, वाद्य बजाने वाले प्रकट हो गए, मधुर मधुर वाद्य बजने लगे, मृदंग बज रही है, वीणा बज रही है। बड़ा अद्भुत सुरम्य वातावरण है। लाखों लाख गोपियां हैं तो लाखों लाख श्री कृष्ण प्रकट हो गए। एक एक गोपी बिच बिच माधव, समस्त गोपियों के साथ नृत्य करना ही महारास है। अब गोपियों के साथ श्री श्याम सुंदर ठुमुक ठुमुक नाचने लगे तो गोपियों को सौभाग्य का मद हो गया कि तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमाणं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः। देखिए यहां थोड़ा सा यदि जानने का प्रयास किया जाए, श्लोकों का भाव बहुत विलक्षण है साहब। भगवान श्री सुखदेव स्वामी जो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, तासाम तत्, तासाम माने तासाम का भी अर्थ वही है और तत् का भी अर्थ वही है। फर्क थोड़ा सा ये है कि तासाम बहुवचन है, तत् एक वचन है। यहां दो अर्थ एक श्लोक में एक साथ किए हैं। तासाम, तासाम बहुवचन माने तासाम माने गोपी नाम, और तत् बोले राधिकायाम। तासाम बहुवचन है, तत् एक शब्द है। तो तासाम गोपी नाम तत् राधिकायाम, दोनों के भाव श्याम सुंदर ने एक साथ देखे। गोपियों को क्या हो गया? सौभाग्य का मद। बोले हम कितनी सुंदर हैं, जो हमारी सुंदरता पर प्रसन्न होकर के श्याम सुंदर हमारे साथ नाच रहे हैं। ये भाव आया गोपियों में। और राधा रानी में क्या भाव आया? बोले देखो हम में और गोपियों में अंतर ही क्या है। जैसे राधा रानी के साथ नाच रहे हैं वैसे गोपियों के साथ नाच रहे हैं, तो जैसे गोपी है वैसे ही राधा रानी है। तो तासाम तत्, फिर बोले सौभग मदम वीक्षमानम। तासाम गोपी नाम सौभग मदम वीक्ष, गोपियों का सौभाग्य का मद देखा और राधा रानी का मान देखा, क्योंकि राधा रानी मान कर गई, मान माने रूठ गई। अब दोनों को दोनों का फल देना है। तो प्रशमाय, तासाम गोपीनाम सौभग मदम प्रशमाय, क्योंकि गोपियों का जो सौभाग्य का मद था इस मद को नष्ट करने के लिए, और तत् राधिकायाम मानम प्रसादाय, रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए उन गोपियों के मध्य से श्री हरि भगवान श्री श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। जैसे ही अंतर्धान हुए गोपियों का हृदय विदीर्ण होने लगा, अत्यंत व्याकुल होने लगी। हे श्याम सुंदर कहां हो, हे कृष्ण कहां हो, हे प्राणधन कहां हो। जो अभी अत्यंत हर्षित थी, नाच रही थी, गा रही थी, रोने लगी, बिलखने लगी, आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी, ढूंढने लगी। ढूंढती ढूंढती पूछती हैं वृक्षों से, दृष्टो कच्चिदस्वत्थ लक्ष्य निग्रोदनो मनः नंदसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमः सावलोकनैः। पीपल से पूछा, है पीपल देवता तुम्हें पता है हमारे श्याम सुंदर कहाँ है? पीपल देवता ने मना कर दिया, सिर हिला दिया, नहीं बताया। कुछ गोपियां बोली, बोले देखो संसार इसकी पूजा करता है इसलिए अभिमानी हो गया, ये नहीं बताएगा। बट वृक्ष से पूछा, आप सब में वयोवृद्ध हैं, आप ही बता दो। बट वृक्ष ने भी नहीं बताया। एक गोपी बोली, ये बूढ़ो है या कि बुद्धि सटे आएगी, ये थोड़ी बतावे गो, नहीं बताया।
एक गोपी ने कहा देखो ये पुरुष है, हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमको अपनी बिरादरी वाली के पास चलना चाहिए। तो तुलसी जी से पूछा, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर्विभ्र दृष्ट स्त्रीति प्रियोच्युतः। हे तुलसी जी, आप तो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, आप ही बता दो श्याम सुंदर कहाँ है। तुलसी जी ने जब नहीं बताया, एक गोपी ने कहा ये तो हमारी सौत है, ये थोड़ी बतावेगी। बेचारी खोजती खोजती लीला करने लगी। लीला में कमी होगी तो भगवान बताने आएंगे, लेकिन लीला में कमी कहां से आएगी, ये तो सब भगवान की लीला के पात्र है। आगे बढ़ने लगी। राधा रानी ने मन में विचार किया, मैं जब तक श्याम सुंदर के साथ रहूंगी तब तक गोपियों को दर्शन संभव नहीं है, इसलिए किशोरी जी ने तो नाटक ही किया। अजी कहां लिए जा रहे हो मोकू? बोले देवी बस थोड़ा सा और चलना है। बोले मैं अब थक गई हूं, मेरे पैर अब नहीं चल सकते। न पा रहे हम चले तुम नयमाम तत्र ते मनः, अब मैं चलने में असमर्थ हूं, पैर दुख रहे हैं मेरे। भगवान श्याम सुंदर बोले देवी कोई बात नहीं है, पैर दुख रहे हैं तो स्कंदम आरुह्यताम इति ही, हमारे कंधे पे बैठ जाओ। किशोरी जी ने कहा ये ठीक है। श्री सुखदेव जी ही किशोरी राधा रानी ने चरण, भगवान किशोरी जी को छोड़ करके वहां से भी अंतर्धान हो गए। राधा रानी भगवान का सहन नहीं कर सकती, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हा नाथ, हे नाथ कहां हो? ब्रज के रसिक जन तो ये कहते हैं जब किशोरी राधा रानी ने ये विलाप करके जब ये श्लोक बोला तो ब्रज के 5 रंगीले ठाकुर हैं। आप लोग भी वृंदावन गए होंगे तो कुछ दर्शन आपने किए होंगे। जैसे राधा वल्लभ लाल हैं, बांके बिहारी जी हैं, ये किसी कारीगर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति नहीं है। जब राधा रानी ने प्रेम में विह्वल होकर के हा नाथ कहा तो गोपीनाथ प्रकट हो गए। रमण कहा तो राधा रमण लाल प्रकट हो गए। प्रेष्ठ माने होता है वल्लभ, जब प्रेष्ठ कहा तो राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। और क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज कहां हो क्वासी, तो गोविंद देव जी प्रकट हो गए। और जब सखे कहा तो बांके बिहारी लाल प्रकट हो गए। बांके बिहारी जी किसी कारीगर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी हैं, स्वयं परमात्मा है, स्वयं श्री कृष्ण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, व्यक्ति चाहे पुरुषार्थ कितना ही कर ले, लेकिन भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। बिना भक्ति की शरण लिए जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। गोपियों ने प्रयास बहुत कर लिया, परंतु अब विचार किया कि भक्ति की शरण लेनी चाहिए। तो भक्ति है मां यमुना, यमुना जी की ओर आ रही है। यमुना किनारे आकर के बड़ा मधुर भाव में एक गीत गाया है, जिसको गोपी गीत के नाम से जानते हैं। आइए कुछ भाव सुनेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र ही। हे श्री श्याम सुंदर, जब से आपने ब्रजमंडल में जन्म लिया है, जन्मना ब्रजः, तब से इस ब्रजमंडल की शोभा अत्यंत हो गई है। इसलिए यहाँ साक्षात लक्ष्मी जी ब्रजमंडल की सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। हम आपकी बिना तरसी जो दर
श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनेन तो नेह किं बधै। हे श्री श्याम सुंदर, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। इस प्रकार से अपने से हमको दूर करके अपने विरह में हमको तड़पा करके क्यों मार रहे हो? आज अपनी विरहाग्नि में जला करके मारने के लिए ही हमको जीवित रखा था क्या आपने? श्याम सुंदर कहने लगे, आपको हमने कब जीवित रखा था, कब बचाया था? बोले कितनी बार बचाया? विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता नलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद दृशवते वयम रक्षिता मुहु। रक्षिता मुहु, बार बार आपने रक्षा की। कालिया के विष से बचाया, दावानल से बचाया, अघासुर से बचाया, देवराज इंद्र से बचाया। आज के लिए ही बचाया था क्या? हे गोपाल, आपको देखे बिना हमको एक एक त्रुटि, एक एक पल, एक एक क्षण का समय युगों के समान व्यतीत हो रहा है। अब इतना न तड़पाओ गोपाल कि घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। हे श्याम सुंदर, हम अपना जीवन आपके लिए समर्पित कर चुके हैं, आपको हार चुके हैं। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम अपना हमें मानो ना मानो, हम तुमको अपना बना चुके। हे श्याम सुंदर, यदि आज आपने दर्शन नहीं दिया, हमें अपनाया नहीं, कि यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, आपकी रति भी तेरी होगी। क्योंकि नंद सुवन गोपाल के हैं, ये बात जगत को बता चुके। हम श्याम सुंदर आपके हो गए हैं, अब डुबाना और उबारना आपके हाथ में है। चाहो तो हमको अपना लो और चाहो तो हमको छोड़ दो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राज राजेश्वर, ऐसा कहकर के गोपियां एक साथ रोने लगी। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधार रुरुदु सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राज राजेश्वर परीक्षित, हमारी श्री श्याम सुंदर सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की आंख में आंसू सहन नहीं कर सकते। मेरा भक्त यदि किसी संकट में है तो मैं उसे कैसे सहन कर सकता हूं? श्याम सुंदर मन मथ मन भाव में रोने लगी, उन गोपियों की मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।